जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम परिचर्चा करेंगे रांची यूनिवर्सिटी यानी रांची विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए सभी पीजी पार्थ अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया पीएचडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, जिसमें हम ये जानेंगे कि आप आवेदन कब से और कैसे करेंगे आवेदन। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आप आवेदन शुल्क क्या होगा, कौन कौन से विषय में आप आवेदन कर सकते हैं और यदि आप जिस विषय से आवेदन कर रहे हैं उसमें कुल कितने हैं सीट। इन सभी बातों को हम बहुत गंभीर तरीके से चर्चा करेंगे। आप पूरे के पूरे इस सेशन को देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक आवेदन प्रक्रिया, नोटिफिकेशन, इन सभी बातों को, एडमिट कार्ड, ये सभी जो है डिटेल्स में आप किसको समझ पाएंगे। तो पूरे के पूरे सेशन को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम समझे सर, तो ये हमारे न्यूज के कुछ हेडलाइंस हैं जो न्यूज़पेपर में जो है वो चीजें जो है स्पष्ट की गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी, 24 दिसंबर को होगी परीक्षा। यानी परीक्षा की डेट भी जो है ये मेंशन कर दिया गया, लेकिन हम जो है वो रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो रांची यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी रांची अधिसूचना पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023, यानी पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो है वो कितने के लिए है, तो 2023 के लिए है। आपको इसको समझना है। अगर इसकी बात करें तो आपको समझना पड़ेगा, हम एक एक पहलू को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि जो आवेदन है, आवेदन करने की जो तिथि है वो आपको ध्यान में रखना। आवेदन करने की जो तिथि है वो है सर 14 अक्टूबर से लेकर जो है वो कितना तारीख तक, तो 4 नवंबर 2023 तक जो है आप आवेदन कर सकते। ये आप पहली बात आपको समझनी है। दूसरी बात आपको अगर समझना है सर कि यदि आप जो है प्रवेश परीक्षा जो है यानी जो आपकी परीक्षा है, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन है, ठीक है, आवेदन करने के बाद जो एग्जाम है वो आपको कब होगा, तो आपको समझना है 24 दिसंबर 2023 को जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। यानी एग्जामिनेशन जो एग्जाम का जो डेट है ये भी मेंशन कर दिया गया है कि 24 दिसंबर 2023, आवेदन 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2023 तक जो है आप आवेदन कर सकेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा सर समझते हैं आवेदन शुल्क क्या है। आवेदन शुल्क की बात करें, ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि आवेदन शुल्क जो है वो क्या है सर, क्योंकि 2 आवेदन शुल्क जो है वो आपको जो है इसमें मेंशन किया गया है और 2 आवेदन शुल्क कौन कौन से है हम ये भी समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि जो परीक्षा शुल्क है, आपको समझना है जो आपको परीक्षा शुल्क जो है वो कितना है, आपको समझना है। जो परीक्षा शुल्क जो है सर वो अभ्यर्थियों के लिए है वो क्या है, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग है। जो है जनरल से है समझिएगा या ओबीसी से जो है, ठीक है, उनका परीक्षा शुल्क कितना है, तो हम समझाने के लिए बता रहे 2500 रुपया, यानी 2500 है। जो भी अभ्यर्थी एससी और एसटी कोटा से बिलोंग करते हैं उनका जो है वो परीक्षा शुल्क कितना है सर, तो 2000 रुपया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो परीक्षा शुल्क जो है आप कैसे जो है वो बनाएंगे, कैसे जमा करेंगे, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सर बैंक ड्राफ्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग डीडी भी कहते हैं यानी डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपको परीक्षा शुल्क कितना जमा करना है, जनरल ओबीसी के लिए 2500, एसटी एससी के लिए कितना, 2000। अब आपको समझना है कि जो आवेदन शुल्क है, ठीक है, आवेदन शुल्क आप समझिए, ये आवेदन शुल्क है क्या, जो हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, जो फॉर्म खरीदते हैं, ठीक है, वो फॉर्म जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप जनरल से बिलोंग करें, ओबीसी से बिलोंग करें, एसटी से बिलोंग करें या एससी, किसी भी अगर आप जो है कोटा से बिलोंग करते हैं, आपका जो आवेदन शुल्क है वो 300 रुपीज लगेगा और ये इसके अतिरिक्त लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको 2500 का डीडी तो बना के देना ही है, साथ ही साथ जो है आपको ये 300 का डीडी भी जमा करना है।
और आपके मन में विचार होगा सर जो डीडी हम बनाएंगे वो किन के नाम पे होगा, ठीक है, पेबल क्या होगा, तो यहां पे साफ मेंशन है सर कि जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो किन के नाम पर होगा। तो समझना है बैंक ड्राफ्ट जो कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय रांची में दे होगा, यानी पेबल कहां होगा, रांची में होगा। किन के नाम पर बनेगा, तो कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय रांची के जो है ये आपका नाम पे बनेगा और पेबल रांची पे होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको समझना है आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अतिरिक्त, यहां पे लिखा हुआ अतिरिक्त 300 रुपया जो है वो आपको मेंशन यानी कि जो है वो करना पड़ेगा। और परीक्षा शुल्क यहां पर कितना देना है सर, परीक्षा शुल्क 2500 और जो है सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, तथा 2000 जो है वो आपके एसटी और एससी कोटा के लिए, और 300 रुपया आवेदन शुल्क साथ रांची विश्वविद्यालय में आपको जो है वो जमा करना है। कौन कौन से विषय में है ये हम आगे डिटेल में चीजों को समझेंगे, साथ में सीट वाइज समझेंगे। आप ये महत्वपूर्ण डेट महत्वपूर्ण बात को जो है वो आप आई होप कि समझ ले होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आवेदन जो है जब आप आवेदन कर लेंगे तो आवेदन जमा जो है वो आप कैसे करेंगे, तो आपको समझना है कि आवेदन जमा कहां पे करेंगे। तो आवेदन जमा करने की जो दो बातें मेंशन है, या तो आप खुद जाके जो है वो विभाग में जमा करेंगे, कहां पे जमा करेंगे, तो साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा करना है। अगर आप खुद से जमा करना चाहते हैं तो आप कौन सा परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा करेंगे। और यदि आप जो है सर निबंधित डाक के द्वारा जो है अगर आप जो है भेजना चाहते हैं तो आपका एड्रेस भी यही रहेगा, परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के जो है नाम पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है वो एड्रेस पे जो है वो सेंड करना। मेरे अनुसार जो है आप जो है वो क्या करेंगे, हाथों हाथ जो है वो क्या करेंगे, तो अपने फॉर्म को जो है वो फिलअप करने के बाद जो है वो आप पोस्ट कर देंगे कहां पे, तो परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में, ठीक है। साथ ही साथ जो है जब आप देंगे तो रिसीविंग जो है वो जरूर ले लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना तो पड़े, ताकि कल के डेट में जो है आप ये बता सकते हैं कि भैया हमने ये जमा किया था और ये आपका रिसीविंग होगा, ठीक है। तो आपको समझना है। आगे हम और भी डिटेल्स में समझते हैं कि आवेदन में कौन कौन सी बातें जो है वो रखना है, टोटल कितनी सीट है, एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है, ये सभी बातों को समझते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे सर एग्जामिनेशन पैटर्न। पहली बात तो समझेंगे कि ये पीएचडी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। यानी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो पीएचडी जो है वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कौन कंडक्ट कराएगा, आपको समझना पड़ेगा। एडमिशन इन द पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम ऑफ रांची यूनिवर्सिटी। तो कुछ महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। सबसे पहले समझना है कि एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कौन करेगा, तो रांची यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड आरयू करेगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मोटिव क्या है, व्हाट आर द मोटिव और ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। यहां पे साफ उन्होंने लिख दिया है कि the purpose of the qualifying examination is to identify those candidates who are qualified have the aptitude to work towards the PhD। उनको ये जानना है कि जो अभ्यर्थी जो है वो क्या पीएचडी करने के लायक है भी नहीं है, क्या उनके अंदर ये एटीट्यूड है या भी नहीं है कि वो पीएचडी जो है वो कर सकते हैं कि नहीं। पीएचडी मींस व्हाट सर, रिसर्च करना है। और जब आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च मतलब सर्च अगेन, ठीक है। तो आपको अगर कोई सी चीज का इनोवेशन करना है, सर्च करना है, तो आप इसके लिए आपके अंदर वो एटीट्यूड है या नहीं, आप कैपेबल हैं कि नहीं है, इसके लिए जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। अब हम आपके मन में विचारा और सर एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है, तो हम एग्जामिनेशन की पैटर्न पे थोड़ा सा जो है वो एक जो है आपको प्रकाश डालते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे। एग्जामिनेशन जो हमारा पैटर्न है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझे तो हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको समझना पड़ेगा। ग्रुप ए जो है सर वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और जो ग्रुप बी है सर वो आपका जो है वो 80 मार्क्स का होगा। जो ग्रुप बी है सर वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाएंगे, यानी जिस भी सब्जेक्ट के आप पीजी में पास किए होंगे और जिससे आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी पास किया होगा और जिस सब्जेक्ट से आप जो है वो पीएचडी में आप आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न से 80 प्रश्न जो है वो यानी 80 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप बी से जो है वो 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 20 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो प्रश्न होगा वो 20 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप ए जो है यानी जो 20 मार्क्स का होगा, ये सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए कॉमन होगा। यानी आपको समझना पड़ेगा ये सभी
सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो जो है वो केमिस्ट्री से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से, कोई भी विषय है यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, ठीक है, सभी विषय के लिए जो है वो सामान्य सिलेबस है ग्रुप ए के लिए, यानी 20 क्वेश्चन के लिए, और रिमेनिंग जो है आपका 80 क्वेश्चन के लिए जो है सर, यानी 80 मार्क्स के लिए आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो है इससे चीजें होंगे। और यहां पर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें आप पढ़ेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च करने के तरीके क्या है, कौन कौन सा मेथड है, सैंपलिंग क्या है, ये सारी डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ग्रुप ए में। ग्रुप बी की बात करें, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर क्या ये क्वेश्चन जो है ये इसमें जो है क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। देखिए जितनी भी बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सर, ठीक है, वो सभी के सभी रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है उससे संबंधित हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहां नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, दैट मींस कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इनकी नेगेटिव मार्किंग जो है एग्जामिनेशन में नहीं है। आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो रांची यूनिवर्सिटी ने पहले ही जो है वो क्लियर कर दिया है, और आपको इसको बहुत गंभीरता से समझना है, इसलिए समझना है कि यहां पर उन्होंने लिखा है, वो चीज को समझिए, पॉइंट को अंडरलाइन कर दिए हमने कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी अकॉर्डिंग टू द रोस्टर फॉर द एडमिशन फॉलोड बाय द रांची यूनिवर्सिटी। यानी कि भैया आप यहां पे जो 15 13 तो 93 जो सीट देख रहे हैं उसमें रोस्टर क्लियर होंगे, इसमें से जनरल के लिए कितने, फिर एसटी के लिए कितने, एससी के लिए कितने, ओबीसी के लिए कितने, यानी उनके अनुसार से जो रोस्टर क्लियर होगा, फिर उनका आपका एडमिशन होगा। एक बात ये, दूसरी बात जो है जो बहुत गंभीर बात है, गंभीर लाइन है, आपको अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना है, हमेशा के लिए याद रखना है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट टू बी क्वालिफाई द एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम शैल बी 50% फॉर जनरल। भैया आपको 50% लाना ही पड़ेगा जनरल, अगर जनरल के विद्यार्थी हैं तो, एंड बीसी and 55% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। आपको 45% जो है वो आपको लाना पड़ेगा एग्जामिनेशन मेरिट में आने के लिए, यानी मिनिमम 50% जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए आपको 45% जो है रिलैक्सेशन है, तो आपको ये आप लाएंगे तभी आपका मेरिट जो है वो बनेगा, तैयार होगा। अगर इससे कम लाते हैं तो आपका मेरिट तैयार होगा ही नहीं, आपको मिनिमम 50% जो है वो अंक लाने ही पड़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण बात है। 50% से कम आएगा तो आप जो है सर वो आपका मेरिट लिस्ट तैयार ही नहीं होगा। तो ये थे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आपके साथ साझा कर दिया। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा विषय में कितना कितना है, तो समझिए सबसे ज्यादा जो आपको दिख रहा होगा बोटनी में है, आपको साफ साफ दिख रहा है सर, बोटनी में सबसे ज्यादा जो है वो विषय आपको दिख रहे हैं। कॉमर्स की बात करें सर, कॉमर्स में 25, इकोनॉमिक्स में 55, ज्योग्राफी में 39, इंग्लिश में 52, हिस्ट्री में 58, हिंदी में 69, इस तरह के सभी विषय में जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। आपके मन में प्रश्न सर मैनेजमेंट वाले का तो कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, तो आगे उन्होंने मेंशन कर दिया है द मे बी नोटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ एमबीए, सीएस, सीए, कॉस्ट मैनेजमेंट, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स, एमए रूरल डेवलपमेंट इत्यादि विषय से अगर आपने कर रखा है तो आपको यहां पे साफ उन्होंने लिखा है पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम, या इन सभी विषयों में जो है आप अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने यहां पे मेंशन किया the validity of result of the previous PhD entrance test for the university shall cases to be operative from the date of publication result of the succeeding PhD entrance। ये कोई खास महत्वपूर्ण आपके लिए है नहीं। आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एसटी एससी से हैं, ओबीसी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर आपको लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने पीजी कर रखा है तो बिना पीजी का तो फॉर्म आप फिलअप कर ही नहीं सकते हैं, तो पीजी तो करके ही रखेंगे सर, यस या ना, बिना पीजी का फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने पीजी कर रखा है तो आपको जो है उसका पीजी का मार्कशीट लगना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगना है, साथ ही साथ जो है आपने मैट्रिक कर रहा है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। अब आपको समझना है बहुत गंभीरता से, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। ये है रांची यूनिवर्सिटी रांची एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। गंभीरता से समझिए क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, और ये आपको दिख रहा होगा कोने में 300 रुपया, ठीक है, यही आपको अलग से देना है। ये 300 रुपया आपका आवेदन शुल्क है, और 2500 रुपया जो हमने बताया था वो
आपका परीक्षा शुल्क है, आवेदन शुल्क अलग, परीक्षा शुल्क अलग, ये आपका आवेदन शुल्क है 300 रुपया जो आपको हर कैंडिडेट को देना है। ठीक है, आपको समझना है। सबसे पहला अगर सब्जेक्ट की बात करें, जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो सपोज दैट अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो अगर आप कॉमर्स से ले रखे हैं तो फिर यहां पे आपने कॉमर्स बनेंगे। फैकल्टी में भी आपको वही कॉमर्स ही जो है वो फिलअप करना है। फिर आपको जो है नेम लिखना है। ब्लॉक लेटर में आप लिखेंगे पूरा का पूरा जो भी आपका नाम है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ABC। ठीक है, जो भी आपका नाम है और पूरा का पूरा, अगर मान लीजिए ABC कुमार नाम है तो KUMAR आप पूरा इस तरह से फुलफिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है सर, तो मान लीजिए किसी का डेट बर्थ जो है मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 दिसंबर जो है 1991 है, तो इस प्रकार से आप पूरा मेंशन करेंगे। फादर्स नेम जो है, अगर किन्हीं का हम लेके चल रहे समझाने के लिए XYZ, ठीक है, तो आप ये पूरा फिलअप करेंगे। एड्रेस आप फिल करेंगे। एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, आप जिस भी एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, लेकिन साथ में आप पिन जरूर डालेंगे, पिन कोड जरूर डालेंगे। ठीक है, एड्रेस में पिन कोड का भी मेंशन करेंगे। आप टेलीफोन नंबर जरूर मेंशन करेंगे सर, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, यानी टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, और साथ में यहाँ पे आप एड्रेस मेंशन करेंगे। अब यहां से आते हैं, समझना है वेदर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अगर यस तो फिर आपको जो है इनक्लोज अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट इशूड बाय द, जो भी अथॉरिटी से जो है इश्यू किए गए, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर 6 की बात करते हैं, जो आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्टिकुलर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप अगर मैट्रिक कर रखे हैं, मैट्रिकुलेशन अगर आपने कर रखा है, 10th पास है, तो स्कूल का नाम यहाँ पे भरेंगे। जिस भी स्कूल से आपने पास कर रखा है, कॉलेज से पास किया है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पास किया, स्कूल्स में थोड़ी पास किए होंगे, मैट्रिकुलेशन में स्वाभाविक से बात है, स्कूल का नाम आप भरेंगे। सब्जेक्ट ऑफर, जो भी सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST, सोशल साइंस, जो भी आपका विषय है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप बोलेंगे सर इतना में तो नहीं अटेगा, लेकिन छोटा छोटा आपको लिखना है और अटा जरूर देना है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसी में से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डिवीजन, जो आपने डिवीजन कर रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी आपने लाया है वो डिवीजन मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको मार्क्स मेंशन करना है परसेंटेज में, याद रखेंगे परसेंटेज में आप मार्क्स मेंटेन करेंगे, कहीं पे CGPA में आपको मेंटेन नहीं करना है। ईयर ऑफ पासिंग जो है वो कब पास किए थे वो मेंशन करना है। आई होप कि समझ में आ गया। साथ यही सेम चीज जो है आप जो ग्रेजुएशन के साथ करेंगे। ग्रेजुएशन में जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से पास है, सब्जेक्ट ऑफर, डिवीजन, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। मास्टर्स डिग्री में भी सेम यही काम आप करेंगे सर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो होगा, ये हमारा सीरियल नंबर 6। अब आते हैं सीरियल नंबर 7। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे सबको समझना है, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बैंक चालान, जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, जो आप डीडी तैयार करेंगे, तो आपको यहां पर जीरोक्स कॉपी नहीं डालना है। बहुत सारा अभ्यर्थी क्या करते हैं, डीडी ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं, आज जीरोक्सवा डाल देते हैं। अरे नहीं भैया, डीडी ओरिजिनल देना है ना, जो बैंकवा से बनाएंगे ना वो ओरिजिनल यहां पे देना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स डिमांड ड्राफ्ट जो है ये आपको क्या करना है, यहां पे सबमिट करना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है, यहां पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है, वो नंबर यहां पे मेंशन करेंगे। देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट में आपको नंबर लास्ट में नीचे में लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से देख के लिख लेंगे। जो डेट होगा, वो डेट यहां पे मेंशन कर देंगे, अमाउंट यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ड्राई बैंक जो है या पेबल एट रांची, आपको तो पता ही है कि यहां पे हमने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि किसके नाम पे डीडी बनेगा, ये पूरा आप अच्छा से भरेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डीडी का फोटो जरूर खींच के अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपके पास एक थोड़ा सा एक प्रूफ के तौर पर रहे। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, आप जो है पूरे के पूरे थोड़ा सा जो है वो फोटो क्लिक करके रख ले, ताकि आपके आगे के जो है वो चीज़ें के लिए थोड़ा सुविधा हो, अच्छा हो, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। प्लीज स्टेट वेदर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं, रांची यूनिवर्सिटी के से अगर आपने पास कर रखा है मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन, तो आप यस करेंगे। और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। अगर आपका मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो है वो रांची यूनिवर्सिटी से नहीं पास आउट है PG डिग्री, तो यहाँ पे आपको ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी में पास हुए विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट जो है आपको वो पूरा मेंशन करना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन विद द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, द टॉपिक मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। यहां पर वर्ड को देखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जो भी आप यहां पर सबमिट कर रहे हैं, तो आप मैट्रिकुलेशन का क्या क्या जमा करेंगे, मार्कशीट, समझिएगा, मैट्रिकुलेशन का क्या जमा करेंगे, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। फिर यहां पर आप क्या करेंगे, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट।
फिर आप ग्रेजुएशन के हैं तो ग्रेजुएशन का जो है यानी बीकॉम कर रखा है या बीए कर रखा है तो उनका मार्कशीट, साथ ही साथ उनका सर्टिफिकेट। अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं तो मास्टर डिग्री का जो है पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर आपके पास मान लीजिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, जमा करना है। आप यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन नहीं है, लेकिन आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आप जो या तो आधार या तो जो है आपके पास वोटर आईडी या तो ड्राइविंग लाइसेंस या आप भी क्या करेंगे यहाँ पे एक सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो भी आप डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और जो भी आप देंगे यहाँ पर उसका मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे में आप प्लेस लिखेंगे, जहां से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका डेट और यहाँ पे सर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, है ना। सिग्नेचर किसका होगा, कैंडिडेट का होगा। ये था पूरा आवेदन प्रक्रिया। अब आप आवेदन प्रक्रिया जो है वो क्या कर लेंगे, ये सारे के सारे चीजें आप पूरा मेंशन कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे। रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम आपको लिंक जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरह से जो है आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो है आप जो है लिफाफा में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से जो है वो जो है सारे के सारे डिमांड ड्राफ्ट है, 2 डिमांड ड्राफ्ट आपको लगेगा, याद रखना है। ठीक है, 2 डिमांड ड्राफ्ट, साथ में आपको क्या करना है, ये पूरा लिस्ट और आवेदन शुल्क, उसके अलावा एडमिट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, वो एडमिट कार्ड भी आपको इसमें जमा करना है। मेरे बात को समझ रहे, एडमिट कार्ड भी आपको जमा करना है। अब एडमिट कार्ड में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला आप मत भरिएगा सर, ये जो फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है वो आपको नहीं फिलअप करना है, लेकिन बाकी बात सब फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा और जो एड्रेस आप भरे हैं, यहाँ पर जो एड्रेस भरे हैं आप वही एड्रेस जो है वो यहाँ पे भरेंगे, कोई अलग से एड्रेस नहीं भरेंगे। एड्रेस भरेंगे, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे और अभी का सेल्फ अटेस्टेड फोटो साइज फोटोग्राफ डालेंगे, यानी सेल्फ अटेस्टेड जो है वो फोटोग्राफ होने चाहिए यहाँ भी, और आपके पास यहाँ पे भी जो है फोटोग्राफ मेंशन होने चाहिए। और यहाँ पर जब आप एडमिट कार्ड जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है फिलअप कर लेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि यही फिलअप जो है एडमिट कार्ड, ठीक है, तो आपको फॉर्म में जो भी आप लिफाफा जो है पैक करेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें होंगे उसमें आपको ध्यान रखना है। पहले डीडी होगा, ठीक है, डीडी होने के बाद क्या होगा, उसमें आपका आवेदन पत्र होगा, जो आप आवेदन पत्र हो रहे हैं वो दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो आपका एडमिट कार्ड होगा और इसके अलावा जो आप सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा कर रहे हैं वो सारे सर्टिफिकेट का जेरोक्स विथ सेल्फ अटेस्टेड आपको ध्यान रखना है। डीडी ओरिजिनल जमा करना है, आप अच्छे से जो है वो लिफाफा में पैक कर देंगे। ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी के जो भी आपका एड्रेस है, जो भी एड्रेस मींस व्हाट, तो जहां पे आपको फॉर्म जमा करना है यानी परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा कर देंगे हाथों हाथ, या फिर आप क्या करेंगे, अगर आप रांची के नहीं हैं, ठीक है, आप बाहर के हैं, आउट ऑफ रांची के हैं, आउट ऑफ झारखंड के हैं, तब आप जो है निबंधित डाक द्वारा जो है, यहाँ पे निबंधित डाक बोला है सर, तो निबंधित डाक द्वारा ही स्पीड पोस्ट नहीं कीजिएगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप क्या करेंगे, आवेदन जमा कर देंगे। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, और हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और आपको इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।